आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कैसे जानें कि आपका फोकस कहाँ है। तो आप देखिए, आपको एक उदाहरण से बताती हूँ कि जब हम देखते हैं कि कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा की प्रणाली अलग अलग ढंग से जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। तो जब शस्त्र विद्या की बात आती है और द्रोणाचार्य की बात आती है तो द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि अर्जुन बताओ, तुम्हें इस वृक्ष में सबसे छोटी चीज़ कौन सी नज़र आ रही है। यदि एक आम इंसान होता तो उस वृक्ष में पेड़ भी है, पौधा भी है, पेड़ भी है, पत्ती भी है, फूल भी है, फल भी है, उस पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। तो देखने वाला व्यक्ति उस पर बहुत सारी चीज़ों को देख सकता है। लेकिन अर्जुन ने क्या देखा? सबसे छोटी चीज़ देखने को कही थी। वो टहनी भी बोल सकते थे, वो पत्ती भी बोल सकते थे, वो उसमें कुछ और भी चीज़ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले देखा चिड़िया, और चिड़िया में भी क्या देखा? आँख। तो ये चीज़ बताती है कि उनका फोकस कहाँ कितना सटीक था। सबसे छोटी सबसे बारीक चीज़ पर उनका फोकस जो है केंद्रित हुआ। यानी पहले तो उस चिड़िया को देखना, फिर चिड़िया में से उस आँख को बताना, और या फिर उसको अंडरस्टैंड करना, और फिर उन्होंने कहा उस पर तुम अपना निशाना साधो, उस पर अपना फोकस बनाना। इतने छोटी चीज़ पर फोकस बनाना कि पेड़ पर चिड़िया और चिड़िया में उसकी आँख। लेकिन अर्जुन ने निशाना साधा और निशाना लग भी गया। ये भी हो सकता था कि निशाना चूक जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो निशाना चूकने के बाद प्रयास नहीं करते। ये बात अलग है कि उनको प्रयास करना नहीं पड़ा। इसका मतलब ये था उनका फोकस सटीक था और सही जगह पर लगा तीर, तो उनका काम हो गया। और इसीलिए उनको धनुर्धर कहा गया। लेकिन यदि वो तीर चलाते और तीर नहीं भी लगता तो भी ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उनका फोकस उस चिड़िया पर था। क्यों? क्योंकि निशाना वो उस पर साध रहे हैं। देखा उन्होंने चिड़िया को, टारगेट उन्होंने चिड़िया की आँख को बनाया। इसका मतलब फोकस तो उनका उस चिड़िया पर था। बेशक निशाना उनका कमज़ोर होता तो और चूक जाता, तो इसका मतलब आपके प्रयास में कमी है। आपका फोकस तो सही है, सही चीज़ पर है फोकस, लेकिन निशाने में कुछ कमी थी जिससे निशाना सटीक नहीं लग पाया। फोकस सही है, फोकस में कमी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर व्यक्ति को हिलने की ज़रूरत नहीं है, हटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। वो काम करेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर फोकस कर लेगा। आपने कभी देखा होगा कि गुब्बारे वाले, कभी कभी आप एग्जीबिशन वगैरह में देखते होंगे, गुब्बारे पर निशाना साधते हैं। एक सामान्य गुब्बारे पर निशाना लगाना, लगता तो ऐसा है कि ये 4 गुब्बारे, इसमें क्या है, 1 सेकेंड में निशाना लग जाएगा। कभी आपने प्रयास किया हो तो आप देख सकते हैं। या और भी बहुत सारे गेम इस तरीके के होते हैं जहाँ पर देख करके ये लगता है ये तो हम 1 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जब आप उस पर निशाना साधते हैं तो आपका निशाना सधता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो खेल की चीज़ है, आप उसको भूल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जीवन में जब हम किसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं और वो किसी चीज़ से रिलेटेड है, विशेषकर कैरियर से रिलेटेड, विशेषकर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है, तो निश्चित रूप से उस पर प्रयास बार बार करना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है कि आपका फोकस सही चीज़ पर है। ये बात ठीक इसी पर हम देखते हैं। यदि हम बात करते हैं कि अर्जुन की जगह यदि हम बात किसी और की करें तो हम किसकी बात करते हैं? अर्जुन की जगह यदि हम बात किसी और की बात करें तो किसकी बात आती है? तो हम देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जो है वो उस सामान्य चीज़ पर चला जाता है, उस चीज़ को देखने लगता है जिस चीज़ को कोई और नहीं देख सकता। आप एक एक हम एक जीव की बात करते हैं। आपने कभी अ, उस जीव को देखा है जो जो कि बिल्कुल
ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि उसका, यदि हम देखें तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि इस ना तो हमें शरीर में जान नज़र आती है, ना ही हमें ऐसा लगता है कि इसकी इंद्रियां जो है वो सक्रिय हैं। हमें नहीं लगता कि इसकी इंद्रियां सक्रिय होंगी, हमें नहीं लगता कि इसको सुनाई देता, हमें नहीं लगता कि ये चीज़ों को महसूस करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें उस मधुमक्खी जैसी एक सामान्य प्राणी के अंदर है, उस जीव के अंदर है, मधुमक्खी जैसे कि वो, उसका फोकस कहाँ पर है? फूल के पराग पर उसका फोकस है। कहाँ? फूल के पराग पर। वो फूल के पराग पर जाकर के बैठती है। मक्खियाँ तो और भी हैं, लेकिन मधुमक्खी की बात हो रही है। मधुमक्खी फूल के पराग पर जाकर के बैठती है, पराग से शहद को इकट्ठा करती है और छत्ते में जाकर के उस शहद को लगाती है। और ये कार्य सिर्फ एक मधुमक्खी नहीं करती, बहुत सारी मधुमक्खियाँ करती हैं। यानी बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक ही जगह पर, बहुत सारी मधुमक्खियों का पहुंचना ये बताता है कि उनको इस बात का आभास है। यानी वो भी अपने संगठन को समझती हैं, वो भी अपने उसको जानती हैं। यानी एक मधुमक्खी कहीं और भी तो जाके बैठ सकती थी, छत्ते के अलावा कहीं में और भी छोड़ सकती थी शायद, नहीं। लेकिन एक यदि छत्ता बन रहा है तो सारी मधुमक्खी उसी छत्ते में जा कर के शहद जमा करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर पता लगता है कि फोकस फोकस आप उस जीव को देख रहे हैं, जिस जीव को, हाँ, देखा जाए तो लगता ही नहीं कि इसके अंदर कुछ सेंस जैसी कोई चीज़ डेवलप हो भी सकती है, लेकिन सेंस है उसके अंदर, तभी वो पराग पर जा रही है। वरना तो वो किसी भी चीज़ पे बैठ सकती थी, लेकिन किसी भी चीज़ से वो शहद को नहीं बना सकती। और किसी यदि ऐसा होता तो फिर क्यों शहद जो लोग शहद का जो निर्माण करते हैं उन लोगों से पूछिए, फिर वो मधुमक्खी के द्वारा क्यों शहद की उत्पत्ति करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उनको पता है केवल मधुमक्खी के अंदर ही वो शक्ति है कि वो पराग पर जा सके और पराग से वो शहद को खींच सके और शहद को छत्ते में जा कर के वहाँ पर इकट्ठा कर सके। तो ये एक विशेष प्रक्रिया है जिससे उजागर होता है कि फोकस का कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा प्रभाव होता है कि एक एक सामान्य सी मधुमक्खी भी इतना शहद इकट्ठा कर देती है कि जो कि लोगों की सेहत बनाने के काम आ जाता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो शहद को यूज़ करते हैं, इसीलिए शहद वैल्यूबल होता है। जिनको मिल जाता है वो लोग कहते हैं शरीर की बहुत सारी बीमारियों को सही करता है। वैल्यू उसकी इसीलिए है क्योंकि वो बहुत यत्न से इकट्ठा किया जाता है। तो यत्न, उसका उसका फोकस, उसकी जो चीज़ है वो उसको जो है महसूस कराता है। तो ये क्या है? ये व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी चीज़ है। फोकस जो है यदि आपका सही जगह पर है और आप उसके प्रयास में लग रहे हैं, तो प्रयास बताता है कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने फोकस भी सही किया और आप उस पर प्रयासरत भी हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप यदि फोकस तो है आपका लेकिन प्रयासरत नहीं है तो चीज़ का निर्माण नहीं हो सकेगा, या आप उसको पाने में अक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रयत्न बराबर नहीं है। आप कहीं भी अक्षम नहीं हैं, लेकिन आपका प्रयत्न भी उस तरह का होना चाहिए कि आप उसको प्राप्त करें सकें, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ही एक चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति पीछे हट जाता है। व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता, व्यक्ति वहीं से लौट जाता है, बीच में ही वो लौटने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं लग पा रहा। तो यहाँ सटीक निशाना लगाने की ज़रूरत है। एक ना एक दिन निश्चित रूप से उस चीज़ पर आपका निशाना सधेगा जिस चीज़ पर आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कब सधेगा? या तो आपके पास इतना सक्षम गुरु हो, जैसे द्रोणाचार्य सक्षम थे, तभी उन्होंने इतनी इतनी जो है
योग्यता हासिल की थी और उस योग्यता के बल पर अर्जुन की परीक्षा ली थी। क्योंकि निशाना साधना ही तो सिखाना था कि भाई किस तरीके से निशाना साधा जाए। निशाने का ही सारा कमाल था कि बड़े से बड़े युद्ध को पहले सिर्फ धनुष और बाण से ही लोग जो है बड़े बड़े युद्ध जो है लड़ा करते थे। उस धनुष में ही इतनी सारी चीज़ों को जो है उन्होंने जो हम कहते हैं कि ये मंत्र विद्या ये चीज़ें वो उस तरीके की चीज़ों को उसी में क्रिएट किया गया था। तो ये जीवन में एक जो चीज़ है वो बताती है कि या तो आपके पास गुरु का साथ हो या फिर आपके अंदर उस फोकस पर लगे रहने की क्षमता हो। आपको वो फोकस यदि आपको मिल गया, आपको चीज़ मिल गई, आप अपने आप प्रयास करते हैं तो भी आप उस चीज़ को पार लेंगे। लेकिन पाएंगे तभी जब आप उस पर लगे रहेंगे। बिना लगे आप नहीं पा सकते। तो आपका निशाना बहुत ज़रूरी है किसी भी फोकस पर बने रहने के लिए। फोकस का प्रभाव जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। लोगों को फोकस ही नहीं कर पाते, वो चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो निशाना साधने की और निशाना लगाने की तो बात ही नहीं होती। ये तो सेकंड बातें हैं। पहला तो आपका वो फोकस ही नहीं होता। आपका आपसे पूछा जाए आप उसमें से सारी चीज़ें देख लेंगे लेकिन वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जो आपको देखनी थी। उसी के लिए जीवन में विशेष जो है वो स्थान व्यक्ति को दिया जाता है। सारे लोग होते हैं, सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस सारे काम में किसी एक व्यक्ति को किसी एक विशेष चीज़ के लिए विशेष जो है पुरस्कार मिलता है। तो वो पुरस्कार जो है वो तब मिलता है जब उसका काम इतना सटीक होता है, इतना अच्छा होता है जो दूसरों से उसको कहीं ना कहीं अलग कर देता है। तब वो जाकर के उस काम में सफलता पाता है। तब उस काम की कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति अपने काम पर कितना ज़्यादा केंद्रित है कि इसको अपने काम के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। अपनी चीज़ों के अलावा कोई चीज़ जो है वो दूसरी सोच ही नहीं पाता। तो ये आपकी योग्यता की भी निशानी है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को देखते हैं। तो आपका देखना, आपको पहली बात, आपको आपके लिए फिर वो दूसरी चीज़ें मायने नहीं रखती। दूसरी चीज़ों पर जिनका ध्यान केंद्रित होता है उनका ध्यान दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। आप कभी आप एक सामान्य चीज़ से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप कभी कभी महसूस करेंगे, सिर्फ सिर्फ आप पढ़ने की स्थिति में आप देख लीजिए, जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और या आप कोई चीज़ आप देख रहे होंगे, वो चीज़ आपको बहुत अधिक प्रभावित करेगी। तो आप देखेंगे कि आप कुछ पल के लिए ऐसे ऐसे पल आते हैं जहाँ कि आप इस पूरे ब्रह्मांड से अपने आप को अलग पाते हैं, यानी पूरी तरह उसमें खो जाते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि आप इंसान हैं। आप उसके साथ रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं। आप इन सारी चीज़ों से, बाहर की प्रकृति से डिटैच हो जाते हैं। ये डिटैच होना बताता है कि आप उस चीज़ से कितने जुड़े हुए थे। आप ये फोकस आपका रीडिंग पर हो सकता है, ये फोकस आपका राइटिंग पर हो सकता है, ये फोकस आपका वाचिंग पर हो सकता है। आपकी आपका फोकस विशेष कहाँ पर है, ये चीज़ आपको एक तरफ कहीं दूर एक विशेष प्रक्रिया से जोड़ देती है और आपको एक विशेष इंसान के रूप में विशेष जो है रास्ते पर जो है सक्रिय बनाती है। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुका है, इसलिए आप उस चीज़ से जुड़ गए। वो चीज़ कहीं ना कहीं, जो चीज़ें दूसरे लोग नहीं देख पा रहे लेकिन सिर्फ आप देख पा रहे हैं। इसीलिए आप बहुत सामान्य से सामान्य चीज़ों को बदल पाते हैं। जब हम एकलव्य की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने उस
उस भौंकते हुए कुत्ते के, जो कि जिसका मुंह चल रहा है, उसके मुंह को बंद किया करना, ये सामान्य बात नहीं थी। उसने भी सीखा, द्रोणाचार्य से ही था, छुप करके सीखा, मूर्ति बना करके निशाना साधा, लेकिन सीखा और उस प्रक्रिया को उस जगह अप्लाई किया जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा था कि मैं किसी कारण से फोकस बना रहा हूँ, लेकिन फोकस उनका था, कहाँ था? कुत्ते के मुंह को सिलने पर फोकस था। तो उनके तीर सिर्फ वहीं चल रहे थे जहां पर कुत्ते के मुंह को बंद किया जा सके। क्यों? क्यों बंद कर रहे थे? वो किसी वजह से नहीं बंद करते, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये मेरी जो जो मैं अपना फोकस कर रहा हूँ, जो मैं धनुष विद्या सीख रहा हूँ, उसमें मेरी में बाधा ना पहुंचाए। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका फोकस तो पहले ही इतना केंद्रित है कि वो जो निशाना बना रहे हैं, वो निशाना ही ये बता रहा है कि आप तो उससे आगे निकल चुके, फोकस की स्थिति से भी आगे निकल गए। इसलिए आपको ये ध्यान ही नहीं रहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो फोकस से भी ज़्यादा बड़ा काम था, इसलिए आपने उसका उसका उस प्रक्रिया उस काम को कर दिया जो संसार में कोई नहीं कर सकता। उस प्रक्रिया से उस प्रक्रिया से भी आगे निकल गए आप, कि ना पहले कभी कोई हुआ इतना बड़ा धनुर्धर, ना भविष्य में लगता है कि कोई इतना बड़ा धनुर्धर होगा, जो जो मुंह चलते हुए एक एक कुत्ता भौंक रहा है, यानी उसके मुंह का की प्रक्रिया चालू है, वो उसका मुंह कभी हिल भी रहा है, कभी डुल भी रहा है, लेकिन उसको बंद करना ये असामान्य बातें थी, जिसको बहुत सामान्य तरीके से एकलव्य ने सक्षम करके दिखा दिया। ये फोकस का प्रमाण है कि आपका फोकस कैसा है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर ना कोई जाति आती है, ना कोई धर्म आता है, ना कोई प्रक्रिया आती है, सिर्फ आपका फोकस आता है कि आप कितने फोकस से काम को करते हैं। आपका वो फोकस आपको जीवन में आगे लेके जाता है। तो धन्यवाद। आपने देखा कि फोकस किस तरीके से केंद्रित हो जाता है, और जब आपका फोकस किसी चीज़ पर जाता है तो आप दूसरी चीज़ों से अपने आप डिटैच हो जाते हैं, उस चीज़ पर अपने आप लग जाते हैं। अब चाहें आप उस काम को किसी तरीके से अंजाम दें, वो काम बहुत सरल हो जाता है आपके लिए और आप सफल हो जाते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब